हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एज़ वी ऑल नो कि इंडियन बैंक सीएसए की डीवी डेट्स आउट हो चुकी हैं। 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक की डीवी डेट्स आई हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डीवी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। उसका पूरा फॉर्मेट जो आपको प्रोवाइड वहाँ पे किया जाएगा वो मैं आपको शो कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था बहुत पहले 28 मई को। ये डीवी के टाइम आपको इस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। पहली बात तो सबसे पहला काम आपको आज ही करना है या फिर कल। कल तो ऑफ है। 2 को आपको इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। सबसे पहला काम करेंगे अकाउंट खुलवाना। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अरेंज करना। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे आप अपना अकाउंट एंड वो मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा फ़ी रिसिप्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी शायद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए IBPS की वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए और वहीं पे लेफ़्ट कॉर्नर में एक टैक्स इनवॉइस एंड फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपनी फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपके दोनों हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी रिसिप्ट। और इसके बाद आपको लेके जाना है ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन, मतलब जो भी आपको ऑफ़र लेटर मिला हुआ है ये लेके जाना है, आपकी मेल पे आया होगा। और इसके साथ साथ अपना या फिर अपना फाइनल का स्कोर कार्ड, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो स्कोर कार्ड का भी लिंक होगा, स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद सेकंड पे आपको अरेंज करना है ऑल कॉपी ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एंड मेंस का जो भी आपके एडमिट कार्ड थे वो लेके जाने हैं। अगर आपके पास नहीं है प्रीलिम्स एंड मेंस का एडमिट कार्ड, तो आपको जो आपने प्री एंड मेंस के टाइम सबमिट किया था वो वहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पे आते हैं फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ 2 कॉपीज़ एंड एड्रेस प्रूफ 2 कॉपीज़ एंड आधार 2 कॉपीज़। तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड आधार कार्ड, आप तीनों में एक ही कॉपी लगा दीजिए। तीनों में 2-2 कॉपी आधार की लगा दीजिए, क्योंकि अब आपका आधार का ही एड्रेस होगा। तो आप तीनों में कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में एक ही कॉपीज़ लगा दीजिए आधार की, मतलब टोटल 6 कॉपीज़ ऑफ आधार। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे पैन कार्ड। तो पैन कार्ड सबका ही होगा, पैन कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। 2 कॉपीज़ लिखा हुआ है, 2 कॉपीज़ पैन कार्ड की लग जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ़ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेटेड नोटिस। अगर किसी के नेम में चेंज है तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर का वो लगेगा सर्टिफिकेट कि आपका नेम चेंज कराया हुआ है आपने, या एफिडेविट टाइप का एफिडेविट लिखा हुआ है। अच्छा, एफिडेविट ऑथराइज नहीं है, सपोर्टेड बाय ऑथराइज्ड एफिडेविट इन ओरिजिनल। अच्छा, एफिडेविट भी लग जाएगा। 6 पॉइंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में अपना 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, जो भी 10th का मार्कशीट होती है वो लगा दीजिए 6 पॉइंट में। 7th में आपको अपनी मार्कशीट लगानी है, 10th क्लास की, 10th 12th दोनों की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है वो, और 12th की मार्कशीट में पासिंग सर्टिफिकेट लगाइए। और 8 पॉइंट में सेमेस्टर वाइज, अगर आपकी ग्रेजुएशन सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, डिग्री, और अगर सेमेस्टर ईयरली है तो ईयर वाइज मार्कशीट एंड डिग्री। 9th में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वैसे तो आपको शो नहीं करना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ भी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया वहीं तक लगा दीजिए, वो भी वही है, कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और 10th पॉइंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट अनाउंस्ड बिफोर। मतलब 21/7/2024 से पहले आपका रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो जाना चाहिए था। मतलब 24, ये तो मेरा वाला है, जो भी आपकी पे डेट डली होगी उससे पहले, नोटिफिकेशन से पहले शायद आपका
रिज़ल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। मतलब वही जो भी आपकी डिग्री होती है, डिग्री और पासिंग सर्टिफिकेट्स, वो आपको 10 पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद 11th पे लगाना है प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ी हुई है यूपी में, तो आप में 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, मार्कशीट लगा दीजिएगा। और जिसने नहीं भी पढ़ी हुई यूपी का मैं केस बता रहा हूँ, एलपीटी में कुछ नहीं कराते हैं। एलपीटी में एक दो लखनऊ में तो मतलब 2-3 क्वेश्चन लिखवाए थे कि फादर्स नेम लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी में क्वेश्चन वो बोल रहे थे, उसका आंसर लिखना था आपको एक वाइट पेपर पे। छोटा सा एलपीटी हुआ था, कोई नहीं देख रहा था एलपीटी, सर आप बगल वाले से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं एलपीटी में। यूपी में बता रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट्स का नहीं पता मुझे। 12 पॉइंट में आते हैं SC/ST का सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको सेंट्रल फॉर्मेट में देने हैं। SC/ST OBC जो भी इंडियन बैंक की वेबसाइट पे करियर पेज पे लास्ट में सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं सारे सर्टिफिकेट्स। और 13 पॉइंट है डिसेबिलिटी। इफ़ यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लगाइए। 14 पे अनकंडीशनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिलीविंग, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो आप मतलब प्रीवियसली वर्कड हैं तो आपको एक्सपीरियंस या रिलीविंग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या NOC देना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग टाइप में, फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ेगा अगर आप NOC दे रहे हैं अभी। और एक्स सर्विसमैन अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाएंगे। और हाँ, ये जैसे 15-16 हो गया। 17 में कैंडिडेट, ये 15-16 एक्स सर्विसमैन के लिए। 17 में कैंडिडेट अवेलिंग द रिलैक्सेशन, अगर विडो डाइवोर्स जो भी है उससे रिलैक्सेशन चाहिए तो आप 17 पॉइंट में उसके सर्टिफिकेट्स लगेंगे। 18 पॉइंट में 5 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, 5 पासपोर्ट साइज़, आप पासपोर्ट साइज़ कम से कम 30-40 फ़ोटोज़ तो निकलवा के रखिए, क्योंकि आगे भी काम आएगी, आपका ID कार्ड बनेंगे, ट्रेनिंग में 1-2 जगह लगेंगी। 30-40 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगा के निकाल के रखिए। और 3 स्टैम्प साइज़ फ़ोटोग्राफ्स मांगिए आप, मेरे हिसाब से तो आप 10 ये भी निकाल के रख लीजिए, ट्रेनिंग टाइम में भी लग जाती है। स्टैम्प साइज़ फ़ोटोग्राफ वो छोटी सी होती हैं, एकदम छोटी सी, जो स्टैम्प बनते थे अपने पास उसमें इंडिया पोस्ट वाले, नहीं छोटे छोटे से स्टैम्प्स होते हैं, उस साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स रहती हैं। और 19 पॉइंट में सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी के पास आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, CCC वाला चल जाएगा, या कोई भी आपका लोकल से आपने कोई भी सर्टिफिकेशन ले रखा हो कंप्यूटर का, वो भी चल जाएगा। या फिर आपकी 10th में स्कूलिंग में, ग्रेजुएशन में कोई भी आपने कंप्यूटर या IT का सब्जेक्ट पढ़ रखा हो तो वो भी चल जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। या आप सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो वो वाली कॉपी लगा दीजिएगा मार्कशीट की। 20th पॉइंट में कैंडिडेट्स हुवर एम्प्लॉयड इन डिफेंस, तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, और डिफेंस से रिलेटेड वाला जो भी है परफॉर्मर लगता है ABC। 21 में कैंडिडेट हैज़ यूज़ द सर्विस ऑफ स्क्राइब, इफ़ कोई भी स्क्राइब था तो उसकी डिटेल्स लगेंगी आपका एग्जामिनेशन टाइम में। 22 पॉइंट पे है ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन एनी ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। हाँ, तो इंडियन बैंक के आपको किसी भी क्या कहते हैं, एक बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना है, चेक वाला अकाउंट खुलवा के आपको पासबुक की एक फ़ोटो स्टेट, आप किसी भी इंडियन बैंक में चले जाइए, बोलना मुझे अकाउंट खुलवाना है, एक 2 फोटोग्राफ्स ले जाइए और एक आधार की, एक पैन कार्ड की कॉपी ले जाइए, अकाउंट तुरंत खुल जाएगा, तुरंत पासबुक मिल जाएगी। 1000-2000 रुपये जमा करा दीजिएगा। अब आप लोग बैंक में आ जाएंगे तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे अकाउंट खुलता है। वैसे अकाउंट खोलना टैब से आपका काम है भी नहीं, और बस अकाउंट पहले आप खुलवा लीजिए जाके। उसके बाद आते हैं हम, ये सारे फॉर्मेट्स आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, करियर पेज से। बायोडाटा फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मांगे, जो पता है वो भर लीजिए, वरना आप वहाँ पे बहुत टाइम रहेगा आपको DB के टाइम में, आप आराम से फिल कर सकते हैं, वो लोग बैठ के फिल करवा देंगे आपके साथ में। टेस्टिमोनियल्स में हैं 2 फॉर्म्स होंगे, मतलब 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है टेस्टिमोनियल्स एक्चुअली, तो आप जिसने नहीं बनवाया उसके लिए बता देता हूँ मैं। कोई भी MBBS डॉक्टर है आपके नियर बाय, कोई सी भी हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर है, चले जाइए, बता दीजिएगा सर, सब कोऑपरेट करते हैं, बता दीजिएगा सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर का मुझे साइन कराना था,
तो सर प्लीज़ आप साइन कर दीजिएगा, तो वो कर देंगे। और किसी भी आप नियर बाय ब्रांच चले जाइए, सेंट्रल बैंक की, यूनियन बैंक की, किसी भी। मैं अभी सेंट्रल बैंक की ब्रांच मैनेजर से साइन करा के स्टैम्प करा के गया था, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप बता दीजिएगा, कोऑपरेट करके सब साइन कर देते हैं, साइन एंड स्टैम्प कर देते हैं। बता दीजिएगा बस उनको कि मेरा सर सिलेक्शन हुआ है, मुझे दो गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं, बस ऐसा ऐसा। और ये दोनों पॉइंट हो गए आपके। दो सिंपल 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जल्दी ऐसे ही बनवा सकते हैं। मैंने तो MBBS डॉक्टर से भी नहीं, तो BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले डॉक्टर से बनवा के गया था, कोई नहीं देख रहा वहाँ पे। और अटेस्टेशन फॉर्म आपको 2 कॉपी निकाल के रखनी है। अटेस्टेशन फॉर्म बाद में आपको एक बार और ट्रेनिंग टाइम में सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक सेट 2 सेट निकलवा के रखिएगा, मतलब जितनी भी कॉपीज़ हैं इसका एक और सेट बना के रखिएगा। इन केस कोई गलत भर देते हैं आप, वहाँ पे मेरे से भी एक फॉर्म गलत भर गया था, तो मैंने अपने दूसरे सेट में से उसको निकाल के करेक्ट लगा लिया था। और इसके बाद सर्विस ज्वाइनिंग शीट, इसमें ये तीनों सर्विस ज्वाइनिंग शीट, सर्विस शीट, डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सिक्रेसी, आपको निकाल के फिल कर लेना, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी हुई है। अटेस्टेशन फॉर्म में ज़रूर आपको अपने नियर बाय SP ऑफिस का, जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस होता है, उसका एड्रेस आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। अटेस्टेशन फॉर्म 2-3 बार भरवाया जाएगा अभी आपसे, क्योंकि टाइमली कोई काम होता नहीं है लोग से। और इसके बाद 27 पे फिटनेस सर्टिफिकेट, तो यही फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसको भी जल्दी बनवाने का मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है इस बार, जल्दी DV डेट्स आ गई हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करिए, आप जाइए अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जल्दी हो जाएगा आपका काम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला होगा, वहाँ पे जो लाइन लगती है 1 रुपये में पर्चा बनता है जो भी, वहाँ जाइएगा, कहना मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, पूरा टेस्ट कराने हैं, उसका कहीं लगाना है, तो वो आपको एक फॉर्मेट दे देंगे जिसमें सारे टेस्ट के नाम लिखे होंगे। फिर उसके बाद जाइएगा मेडिकल CMO ऑफिस के पास, तो CMO ऑफिस के पास एक बैठे होंगे कोई, उनसे मिलिएगा, तो वो आपके सारे, वो बोलेंगे आप सारे टेस्ट करा के लाइए, तो आपको सब सारे रूम्स में जाके जो जो आपके टेस्ट फॉर्मेट में लिखे हैं वो जाइएगा। कोई टेस्ट नहीं करता है आपको, आई साइड बाई साइड कोई चेक नहीं करेगा वहाँ पे, सब बोल दीजिएगा सर 6/6 है, सब यूरिन टेस्ट वैसे सब नॉर्मल लिख के। फिर आप जाइएगा वो CMO ऑफिस के पास, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, तो वहाँ पे वो आपका जो टेस्ट वाला फॉर्मेट है और जो आपका बैंक का फॉर्मेट है फिटनेस सर्टिफिकेट, उसमें सारी डिटेल्स फिल करेंगे और आपको स्टैम्प साइन करके दे देंगे। ये सबसे मतलब विदिन 3 आवर्स का प्रोसेस है, 3 आवर्स तो लग ही जाते हैं, बाकी टेस्ट वेस्ट कराने में थोड़ी भीड़ होती है, तो ये आपका 1 दिन में हो जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, नाम वाम डाल के छोड़ दीजिएगा, कोई एसेट लाइबिलिटीज़ नहीं हम पे, खाली छोड़ दीजिएगा इसको। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये बायोडाटा के जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे, बायोडाटा का जो लास्ट फॉर्म होगा, लास्ट फॉर्म बायोडाटा का जो लास्ट पेज है वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो वहाँ से निकाल के इसको आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा। इसी फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप लगा दीजिएगा। और इसके बाद वहाँ पे आपका DV के टाइम भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जैसे एग्ज़ाम टाइम में हुआ था, थंब लगा के, थंब एंड आइरिस शायद, तो वही होगा। और यही है, आपको यहाँ पे साइन करने होंगे, और ये वाला फॉर्मेट IBPS वाले रख लेंगे जो भी बायोमेट्रिक करा रहे होंगे। यहाँ पे वेन्यू डाल दीजिएगा अपना नाम, ऊपर IBPS का रजिस्ट्रेशन नंबर, DV का वेन्यू, बस यही है। ऑल द बेस्ट। और किसी को अगर UP में झांसी जोन मिले तो कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।